नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि विविधता या डाइवर्सिटी बस एक किताबी शब्द है या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई गहरा लेना देना है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये जो शब्द है ना, ये भारत की कहानी का एक कितना जरूरी हिस्सा है। जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास सोचिए, क्या कोई भी एक भी इंसान ऐसा है जो हर मामले में बिल्कुल आपकी ही कॉपी हो, जिसका सोचना, दिखना, बोलना सब कुछ एक जैसा हो? शायद नहीं, है ना? बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत गहरा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जैसे हर किसी के हाथ की लिखावट अलग होती है, चित्र बनाने का स्टाइल अलग होता है, ठीक वैसे ही हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे विश्वास भी हमें एक दूसरे से एकदम अलग और खास बनाते हैं। इन अलग अलग फर्कों को समझने के लिए एक कहानी से बेहतर क्या हो सकता है? तो चलिए दो ऐसे लड़कों की दुनिया में चलते हैं जिनका नाम तो एक ही था, पर जिनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रैफिक सिग्नल पर। एक लड़का दूसरे को देखकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता, अरे ये तो अंग्रेज जैसा दिखता है, फिर इसे हिंदी कैसे आती है? ये उनका पहला आमना सामना था, भाषा और पहनावे के फर्क से। और देखिए, यहाँ उनकी दुनियाओं का अंतर और भी साफ हो जाता है। एक तरफ एक लड़का है जो साइकिल पर स्कूल जा रहा है और दूसरी तरफ एक लड़का है जो उसी चौराहे पर अखबार बेचकर अपना गुजारा कर रहा है। रास्ते भले ही एक जगह मिले हों, पर मंजिलें कितनी अलग थीं। लेकिन फिर एक बहुत मजेदार बात होती है। पता चलता है कि दोनों का नाम एक ही है, समीर। बस ये एक कनेक्शन काफी था। उन्होंने एक दूसरे को नाम दे दिए, समीर 1 और समीर 2। तो नाम एक होने के बावजूद उनकी दुनियाएं कितनी अलग थीं, इस पर गौर करते हैं। समीर एक हिंदू था तो समीर 2 मुसलमान। एक अंग्रेजी में बात करता था तो दूसरा हिंदी में। एक स्कूल जाता था, दूसरा अखबार बेचता था। ये सब एक तरह से विविधता के ही अलग अलग रंग थे। पर फिर उनकी दोस्ती में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। शहर में दंगे भड़क जाते हैं। समीर 2 घबराया हुआ बताता है कि वो मुस्लिम है और उसके घरवाले मेरठ में हैं। और उस दिन के बाद समीर 2 उस चौराहे पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। समीर 2 का इस तरह चले जाना हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ विविधता थी या मामला कुछ और था? असल में ये कहानी हमें विविधता और एक बहुत गहरे मुद्दे, असमानता के बीच का फर्क समझाती है। जरा सोचिए, समीर 1 और समीर 2 के बीच जो फर्क थे, क्या वो सब एक जैसे थे? उनका धर्म अलग था, भाषा अलग थी, ये तो ठीक है, लेकिन क्या एक का स्कूल जाना और दूसरे का ना जा पाना ये भी उसी तरह का फर्क था? तो देखिए, विविधता का असली मतलब है हमारी अलग अलग सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान। जैसे समीर 1 का हिंदू होना और समीर 2 का मुस्लिम होना, ये वो अंतर हैं जो किसी भी समाज को असल में मजेदार और खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन असमानता वो तब आती है जब किसी को वो मौके और संसाधन ही नहीं मिलते जो दूसरों को आसानी से मिल जाते हैं। समीर 2 का स्कूल न जा पाना उसकी संस्कृति का हिस्सा नहीं था, बल्कि मौकों की कमी का नतीजा था। और यही सबसे बड़ा फर्क है। ये विविधता नहीं, ये असमानता है। तो ये तो हुई एक कहानी की बात, पर सवाल ये उठता है कि पूरे के पूरे शहर और राज्य इतने अलग अलग कैसे हो जाते हैं? चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। दरअसल किसी भी जगह की पहचान को 2 सबसे बड़ी ताकतें बनाती हैं। पहला, वहां का भूगोल, यानी वहां की जमीन, पहाड़, मौसम कैसा है, और दूसरा वहां का इतिहास, यानी सदियों से वहां क्या-क्या होता आया है। इसे समझने के लिए चलिए भारत के 2 बिल्कुल अलग कोनों की सैर करते हैं, लद्दाख और केरल। स्क्रीन पर देखिए, ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ लद्दाख का ठंडा, पथरीला और बर्फीला रेगिस्तान है और दूसरी तरफ केरल का हरा भरा, मसालों की खुशबू वाला समुद्री तट। जाहिर है इन दोनों जगहों पर लोगों की जिंदगी एक जैसी तो हो ही नहीं सकती। और ये फर्क उनकी पूरी जिंदगी में झलकता है। लद्दाख में खेतीबाड़ी मुमकिन नहीं, तो वहां लोग भेड़ बकरियों से मिलने वाले खास पश्मीना ऊन और दूध मक्खन पर निर्भर रहे। वहीं केरल अपने मसालों और चावल की खेती के लिए मशहूर हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इतिहास ने भी अपना रोल निभाया। लद्दाख में तिब्बत के रास्ते व्यापारी आए और अपने साथ बौद्ध और इस्लाम धर्म लाए, और केरल में समंदर के रास्ते यहूदी, अरब और यूरोपीय व्यापारी आए।
जिन्होंने ईसाई और इस्लाम जैसे कई धर्मों की नींव रखी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लद्दाख और केरल जैसे बिल्कुल अलग हिस्से और समीर 1 और समीर 2 जैसे बिल्कुल अलग लोग, इतने सारे फर्कों के बावजूद ये सब मिलकर एक देश कैसे बनते हैं? इसका जवाब भारत के एक बहुत ही खास विचार में छुपा है, अनेकता में एकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत की आज़ादी की लड़ाई। जब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की बात आई तो हर धर्म, हर भाषा और हर इलाके के लोग एक साथ आ गए। उस मुश्किल वक्त में उनकी यही विविधता उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखे गए एक गीत की ये लाइन उस गहरी एकता को बयां करती है। ये बताती है कि दुख की उस घड़ी में सब भारतीय एक थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान। और इसी गहरी समझ को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में अनेकता में एकता का नाम दिया। उनका मानना था कि भारत की एकता ऊपर से थोपी हुई कोई चीज नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ के मिट्टी में है, जहाँ हजारों सालों से हर तरह के विश्वास और रीति रिवाजों को जगह भी मिली है और सम्मान भी। तो आखिर में सवाल यही है, क्या हमारी ये अलग अलग रंग, हमारी अलग अलग पहचान हमें कमजोर करती हैं, या फिर मिलकर एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं जो कोई एक अकेला रंग कभी नहीं बना सकता? समीर की कहानी से लेकर भारत के इतिहास तक जवाब शायद हमारे सामने ही है। सोचने वाली बात है कि नहीं?